बैकुंठपुर से खबर, जहां धान विक्रय टोकन के लिए हंगामा हुआ है। सलबा समिति के किसानों में नाराजगी है और टोकन नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं किसान। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है और धान के लिए तुरंत टोकन जारी करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर बैकुंठपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धान विक्रय टोकन के लिए जमकर हंगामा देखने को मिला। तो सलबा समिति के किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। टोकन नहीं मिला, जिसके चलते ये किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो धान के लिए तुरंत टोकन जारी करने की मांग इन किसानों की तरफ से की गई है। मेरा धान का रकबा कट गया है, जीरो हो गया है। पिछले साल में 41 कुंटल 40 किलो बेचा था और मेरा कर्जा है, मैं कर्जा कैसे पटा पाऊंगा और इसका समाधान करें। कितना एकड़ में बोते थे आप धान? 2 एकड़। हम लोग टोकन के लिए बहुत भटक रहे हैं सर। हमारा ये 15-20 दिन से हम टोकन के लिए वहाँ लाइन लगा के रोज़ आते हैं टोकन कटवाने, फिर खाली हाथ जाना पड़ता है हम लोग को। वहाँ आज 27 तक बोलते हैं कोटा फुल हो चुका है। अब बचा अगले 3 दिन में सैकड़ों किसान है, उसका कैसे टोकन कटेगा, मेरे लिए नहीं सभी किसानों के लिए वो चिंता का विषय है। हम लोग का धान टोकन नहीं कट रहा है, इस विषय में मैं कलेक्टर से मिलने आए हैं। मतलब कि रकबा बढ़ाया जाए और टोकन का भी लिमिट बढ़ाया जाए। मेरा टोकन नहीं कट रहा है। कितने दिन से भटक रहे हैं? अरे हो गया 2-3 हफ्ता। रायसेन से खबर, जहां किसानों ने चक्का जाम लगाया। धान की घटती कीमतों के खिलाफ नाराजगी है। सागर चौराहे पर किसानों ने धरना दिया और किसानों को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। तो रायसेन की तस्वीरें हैं, किसानों की तरफ से चक्का जाम लगाया गया और धान की घटती कीमतों के खिलाफ किसानों में नाराजगी है। तो सागर चौराहे की तस्वीरें, जहां पर किसान धरने पर बैठे, नारेबाजियों की तरफ से की गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जाम को खुलवाया जा सके और स्थितियां सामान्य हो सके। तो रायसेन की तस्वीरें, जहां पर धान की घटती कीमतों को लेकर किसान नाराज है और सड़कों पर किसानों की तरफ से धरना दिया गया है और चक्का जाम किया गया है। तो सागर चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और किसानों को समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि स्थितियां यहां पर सामान्य हो सके। तो किसानों की अपनी नाराजगी है, जिसके चलते किसान धरने पर बैठे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पवन सिलावट जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, क्या कोई बात बनी है या फिर अभी भी चक्का जाम है? देखिए, आपको बता दूं, किसानों को धान के रेट नहीं मिल रहे थे। आज से 3 दिन पहले 4000 से 4200 रुपए कुंटल किसानों की धान बिकी है, मगर आज जब 3000 से 3500 रुपए किसानों की धान बिक रही है, तो किसानों ने जिला मुख्यालय पर सागर चौराहे पर लगभग 2 घंटे तक किया जाम। पुलिस प्रशासन की तैनातगी में प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद यहाँ से जाम खुलवाया गया। आक्रोशित किसानों का कहना है कि क्यों हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 2 दिन पहले 4000 रुपए से 4200 रुपए कुंटल धान खरीदी गई थी और आज एक दिन में ही भाव कम कर दिए, जिससे कि किसानों की धान बेचने में काफी परेशानियां भी हो रही है और नीलामी में व्यापारी कर रहे हैं मनमानी। इस बात को लेकर किसान काफी आक्रोशित देखे जा रहे हैं और कर रहे हैं चक्का जाम को लेकर। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हमने देखी। किसानों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। किसान सड़कों पर उतरे हैं और उनकी तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है। वजह है धान की घटती कीमतें। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका तमाम जानकारी के लिए। छतरपुर से खबर, जहां पर अवैध रूप से डंप रेत पर कार्रवाई की गई है। बालू डंप पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। खनिज विभाग पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया गया है। तो छतरपुर से ये बड़ी खबर, अवैध रूप से डंप रेत पर यह कार्रवाई देखने को मिली है और बालू डंप पर खनिज विभाग ने एक्शन लिया है। तो स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को लेकर अब सवाल खड़े किए हैं और खनिज विभाग पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। यही आप देख रहे हैं सामने, ये लगभग 40 से 50 घन मीटर की रेत है। इसकी जो अवैध रूप से यहाँ पर रखी है, उसके जब्तगी के लिए आए। दमोह में हटा विधानसभा की कुम्हारी क्षेत्र क्रमांक 10 में जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच भी लोग मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस बार पहली बार
पेपरलेस मतदान हो रहा है। 77 मतदान केंद्रों पर ईवीएम से मत डाले जा रहे हैं। ये जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 का पेपरलेस चुनाव है। इसमें 77 मतदान केंद्र हैं, जिसमें महिला पुरुषों को अपना मतदान का उपयोग किया जाना है। और आज मौसम थोड़ा गड़बड़ है, तब भी लोगों में उत्साह है और वो आके अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। बहुत अधिक कोहरा होने के बावजूद ठंड बहुत है, 10 से भी टेम्परेचर कम है, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं नज़र आ रही। मैक्सिमम मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महिला पुरुष बढ़ चढ़ करके जो है मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और मुझे खुशी है कि हम लोग सब मिलकर के लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। मुरैना के सेवई ग्राम पंचायत में सुबह 7 बजे से ही सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। मतदान को लेकर प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। दोपहर 3 बजे तक सरपंच पद के लिए मतदान जारी रहेगा। आज मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए 4 प्रत्याशी हैं। सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है और चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। ग्वालियर पुलिस ने नए साल के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव मामलों को रोकने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए 35 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की टीम बनाई गई। एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह ने बताया कि टीम शहर के प्रमुख चौराहों, हाईवे, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ब्रीथ एनालाइजर के जरिए सख्त चेकिंग करेगी। शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न की आड़ में शहर का माहौल खराब करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ग्वालियर जिले के जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं या रिसोर्ट्स है, जहाँ पे नववर्ष की सेलिब्रेशंस को लेकर तमाम प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इस सारे होटल रिसोर्ट्स के मालिकों के साथ, प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की गई है। हमारे सारे अधिकारी इनको ये डूज एंड डोंट समझाए गए हैं कि जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। पूरी इवेंट आपकी सीसीटीवी कैमरे में होना चाहिए, कैमरों का कवरेज बढ़ाया जाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे के अलावा जो पार्किंग की व्यवस्था है, दूसरा जो पासेस की व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की न्यूसेंस इन कार्यक्रमों में ना हो, उसके लिए इनको निर्देश दिए गए। किसी प्रकार की ड्रिंकिंग ड्राइविंग ना हो, शराब पी के गाड़ी न चलाएं। नए साल की तैयारियों को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी दिखानी शुरू कर दी है, तो इसीलिए यातायात पुलिस ने 2 अभियान चलाए हैं, जिसमें पहला अभियान यह है कि हमारे जो भी ब्रेथ एनालाइजर जो हमारे ग्वालियर में उपलब्ध हैं और ऐसे ब्रेथ एनालाइजर थे जो कैलिब्रेटेड नहीं थे, उन सभी को कैलिब्रेट करा लिया गया है। अभी ग्वालियर जिले के पास 35 ब्रेथ एनालाइजर है जो पूर्ण तरीके से चल रहे हैं। साथ में जितने भी हमारे ट्रैफिक के जो बल है उनको ट्रेन कर दिया गया है, एवं हर थाने से भी 2-2 लोगों को इसके लिए ट्रेन कर दिया गया है, ताकि मौके पर ही अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने शराब का सेवन किया है तो उसका वहीं पे ही चालान कटा किया जा सके। वही जो नॉर्मल एवरी की तरह जो रहता है, 31 की नाइट में तो गेस्ट आते हैं, कई लोग क्या रहता है ड्रिंक एंड ड्राइव के भी केसेज आते हैं, डीजे के लिए कंप्लेंट्स आती है। पहले से हमने प्रिकॉशंस वगैरह सारे लिए हुए हैं। वैसे हमने जो है गेस्ट को इन्फॉर्म किया हुआ है इन एडवांस। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थे तो लोकल थाना को बोला है सर ने वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने के लिए, और जो भी गेस्ट आए एडवांस में उनको साथ में जैसे ड्राइवर लेके आए और सारी जो अपनी है व्यवस्था पहले से मैनेज करें। सतना में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने महिला की चोरी छिपे अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एक फरार चल रहे आरोपी की तलाश अभी कर रही है। सतना में बीटीआई ग्राउंड में जो विंध्य व्यापार मेला आयोजित हो रहा है, उस विंध्य व्यापार मेला में 24 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था जो महिला प्रसाधन गृह का वीडियो था, और जिस व्यक्ति ने उस वीडियो को बनाया था उस व्यक्ति को चिन्हित करके हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम प्रियांश गौतम है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। दंतेवाड़ा से खबर, लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर से ठगी की गई थी। फर्जी जमीन दिखाकर 67 लाख रुपए ठग लिए गए। 10 से ज्यादा लोगों से ठगी आरोपी कर चुका है। आरोपी पर गीदम थाने में पहले से ही 2 एफआईआर दर्ज है। ठगी में आरोपी का परिवार भी शामिल बताया जा रहा है। जांच जारी है। उन्होंने इनको कार्ली के पास एक जमीन दिखाया था और वो बताया था कि ये उनका जमीन है, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग किस्त में कुल मिलाकर 67 लाख आलोक भगत को इन्होंने
चेक के माध्यम से भुगतान किया था और आज दिनांक तक उन्होंने ना कोई ज़मीन दिया है, ना किसी प्रकार का कोई पैसे वापस किया है, जिस पर आज थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 131/2025 IPC की धारा 406, 420, 120B 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है तथा इसी प्रकरण में विवेचना के अंतर्गत आरोपी आलोक भगत के खिलाफ साक्ष्य सबूत पाए जाने के। पन्ना से खबर, जहां बीट गार्ड और सुरक्षा श्रमिक पर हमला हुआ है। तस्करों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से हमला किया। तस्करों के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के गुमानगंज बीट का ये पूरा मामला है। अब चौकीदार है वन विभाग में, पेड़ काट दिए थे उन्हीं लोगों ने, पेड़ लेने गए थे और पेड़ लेके वापस में भी आ गए अपने गेट के पास, मारपीट कर दी शुरू। किन लोगों ने ऐसा किया है? जय देवी दयाल, सरमन, जमुना, रमेश। कहाँ के हैं जी लोग? ये 3 लोग गुमानगंज के हैं और बिलाही का है वो देवी दयाल। ये देवी दयाल यादव ये बिलाही का रहने वाला है और जमुना यादव, सरमन यादव, रमेश यादव ये गुमानगंज के रहने वाले हैं। किस चीज़ से हमला किया था इन लोगों ने? कुल्हाड़ी और डंडा से। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग घायल हुए हैं, बीट गार्ड गुमानगंज और सुरक्षा श्रमिक चेला यादव। उज्जैन से खबर, जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। 4 साल के बच्चे पर हमला किया गया। घर के बाहर ये बच्चा खेल रहा था। घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती है। आगर रोड स्थित जैथल की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर उज्जैन से आप तक पहुंचा रहे हैं। आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। 4 साल के बच्चे पर हमला किया गया है। तो घर के बाहर ये बच्चा खेल रहा था, उसी दौरान कुत्ते ने हमला कर दिया। घायल हुआ है बच्चा, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आगर रोड स्थित जैथल की घटना बताई जा रही है।